हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब सखी चैनल में। मैं विनीता, आपकी अपनी दोस्त, अब आपकी सहेली लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज भी कह सकते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या मंथ का ऐसा कौन सा टाइम होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल होता है। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों को पीरियड्स की जानकारी ही नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पीरियड्स की साइकिल क्या होती है या ये कितने दिन की होती है। उसी से हमें आइडिया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आपको क्या करना है, जिस दिन आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसी मंथ की डेट को आपको नोट करके रखना है और कम से कम उसे 4 महीने तक आपको ये एक्टिविटी करते रहना है, जिससे कि आपको एक्यूरेट आइडिया हो जाए कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितनी बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी पीरियड्स 1 अगस्त से स्टार्ट होते हैं और 5 दिन तक रहते हैं, ठीक है, तो आप दोबारा जो नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स आते हैं वो 1 सितंबर आते हैं। तो आपका पीरियड्स का जो टाइम हुआ वो 31 डेज़ का हुआ, क्योंकि 1 सितंबर को तो आपको डेट सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो गई। तो आपका जो पीरियड्स का साइकिल रहा लास्ट मंथ का वो 31 डेज़ का रहा। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 महीने अपनी साइकिल के टाइम को काउंट करना है और नोट करके रखना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मंथ के पीरियड्स का जो साइकिल है वो कितने दिन का होता है। कई महिलाओं को ये पीरियड्स 28 डेज़ का भी हो सकता है साइकिल, 30 डेज़ का भी हो सकता है, 31 डेज़ का भी हो सकता है और 32 डेज़ का भी हो सकता है। तो चलिए मैं 31 डेज़ के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने 1 अगस्त से अपना पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ, आपका पीरियड स्टार्ट हुआ और 5 डेज़ तक आपको रहा, ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपको अभी मैंने कहा कि 1 सितंबर को फिर आपको डेट स्टार्ट हुई। तो ये आपका जो पहला मंथ जो था मतलब अगस्त का, तो उसमें आपको कितने दिन थे, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 31 दिन का आपका ये साइकिल रहा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 31 डेज़ का आपका साइकिल है, तो 31 डेज़ में से आपको 14 माइनस करना है। तो 31 में से 14 माइनस करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 17 क्या है, चलिए रुकिए मैं आपको बताती हूँ कि 17 क्या आया। इसी तरीके से अभी आप वेट कीजिए, मैं आपको समझाती हूँ कि 17 मैंने आपको क्यों मतलब आपको 31 में से 14 क्यों माइनस कराया, तो बताती हूँ। इसी तरीके से अगर आपकी साइकिल पीरियड्स की साइकिल जो है वो 28 डेज़ की, तो उसमें से आपको माइनस करना है 14। और इसी तरीके से आपकी साइकिल अगर 30 डेज़ की है तो उसमें से भी आपको 14 ही माइनस करना है। और अगर आपकी साइकिल इसी तरीके से 32 डेज़ की भी है तो उसमें से भी आपको 14 ही माइनस करना है। मतलब आपकी पीरियड्स की साइकिल कितने भी डेज़ की है आपको उसमें से 14 माइनस करना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए 31 डेज़ की साइकिल ले लेती हूँ। 31 डेज़ में से अगर आप 14 माइनस करते हो तो आपका 17 आता है। तो 17 वो डेट है जो आपके ओव्यूलेशन की डेट है। ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है कि फीमेल के अंदर एक एग रिलीज होता है, वो उस डेट पे रिलीज होता है। जैसे आपकी पीरियड्स जो है स्टार्ट हुए, तो जितने डेज़ की साइकिल है उसमें से 14 माइनस करा तो जो डेट आई तो वो आपका ओव्यूलेशन टाइम है। ओव्यूलेशन में मैंने आपको बताया कि फीमेल जो होती है उसकी बॉडी में एक एग रिलीज होता है, तो वो एग जो है 17वीं तारीख को रिलीज़ होगा। मान लीजिए अगर आपका 31 डेज़ का साइकिल है तो 17वें दिन मतलब 17 तारीख को आपका वो ओव्यूलेशन का टाइम होगा। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता कि ये 17 तारीख को ही होगा। ये 17 तारीख से 2 दिन पहले भी हो सकता है और 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो इस फीमेल का जो एग होता है वो उसका टाइमिंग जो होता है वो 24 घंटे का होता है। मतलब एग का जो टाइम होता है फीमेल की बॉडी में वो 24 घंटे तक रहता है, जीवित रहता है फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उसका जो टाइम होता है
वो जीवित रहता है फीमेल की बॉडी में 5 से 7 दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 से 7 दिन जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में 5 से 7 दिन रहता है। तो मान लीजिए आपका 17 तारीख आई, तो 17 तारीख को 17 तारीख से 2 दिन पहले भी ये एग रिलीज़ हो सकता है और 2 दिन बाद भी ये एग रिलीज़ हो सकता है। तो हमारी डेट हम इससे 2 से 3 दिन का गैप आगे का ले लेते हैं। मान लीजिए 14, 15 और 16 और 17, ये 4 मतलब 3 दिन पहले के हो गए 17 से और 3 दिन बाद तक के, मतलब 17, 18 और 19। ये 5 से 6 दिन 14 से 19 ये वो दिन होते हैं जिसमें महिला जो होती है बहुत ही ईज़िली प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आप इस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्यों? क्योंकि अगर आप 14 को मतलब इंटरकोर्स करते हैं तो 5 दिन तक आपके हस्बैंड का स्पर्म आपकी बॉडी में रहता है, और अगर वो 17 को ना होकर 19 को भी एग हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, तो उससे क्या होगा कि 5 दिन तक हमारी बॉडी में जो स्पर्म है वो जीवित है। तो उससे क्या होगा कि जो एग फीमेल की बॉडी में जो एग है और जो मेल का जो स्पर्म है वो आपस में मिल जाएंगे, और उससे क्या होगा, वाइफ जो है या महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही शायद आप, आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ तो आप वो समझ चुके होंगे। तो पहला क्या मैंने आपको बताया कि जो भी आपके साइकिल है आपको उसको नोट डाउन करना है कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितने डेज़ की है, ठीक है। तो जो भी ओवरऑल आपके साइकिल का टाइमिंग निकला उसमें से आपको 14 माइनस कर देना है। तो वो जो भी डेट आएगी उससे 3 दिन पहले और उससे 3 दिन बाद का जो समय होता है वो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के लिए परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसके मान लीजिए 17 वो डेट है, तो आप उससे 1 हफ्ता पहले का भी समय ले सकते। तो आप 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक का समय वो समझ लीजिए जिस समय आपके लिए प्रेग्नेंट होने का बहुत ही अच्छा समय होता है। तो दोस्तों, आई होप मेरी आज की वीडियो को आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझ अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आपके लिए ये कहीं न कहीं काम करी, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे आपकी जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो।